अंदर पहुंचे तो देखा अपन पति पत्नी अपने कच्चे में कैसे रहते। वो तो पति पत्नी का, लक्ष्मी जी का, भगवान का कच्चा था। सब लोग जानते, आधे कपड़े पहनते, आधे नहीं पहनते। तो भगवान नीचे वाली धोती पहनते, ऊपर वाला कुर्ता कमीज कुछ नहीं है। ऊपर वाला ऐसे वस्त्र नहीं, बगैर वस्त्र के है, और दाहिना हाथ ऐसे टेक लगाए लेटे हैं, हृदय वाला भाग ऊपर है। लक्ष्मी जी पैर दबा रही है। भृगु ऋषि जैसे पहुंचे, शेषनाग पर चढ़े, और चढ़ के जहां हृदय वाला भाग था वहां खींच के एक लात मारी भगवान के। भृगु ऋषि ने खींच के जैसे लात मारी तो भगवान ने पैर पकड़ लिया कि अरे प्रभु ब्राह्मण देवता, आपके कोमल मुलायम पैर, हमारी वज्र की छाती, आपके कहीं मोच तो नहीं लगी। लक्ष्मी जी का नहीं बर्दाश्त भा कि वो हमरे का मरम घुस आए, पति पत्नी कच्छम घुस आए और हमारे सामने हमारे पति लात मारे, ये ब्राह्मण गति होगा। तो बगैर सोचे क्रोध आ गई, श्राप देकर कि जाओ, दरिद्र हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ। भगवान कहला वाह भाई वाह, पति देखा पांव पकड़े भाई, देखा सम्मान कर रहा, तुम श्राप दिए जा रहे हो, जाओ। भगवान ने भी लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि आज तेरे देवतनों के सिर पर तुम चढ़ाई दी हो, लेकिन ब्राह्मण के पैर पर रखी दी हो। ब्राह्मण के अलावा कोई भी नहीं है जिसके रुपया पैर पर, गला नहीं, पंडित जी के पाए छुई के पाए पर रुपया दे दो, किसी के पैर पे रुपये नहीं रखे जाते। ये पति, उनके लक्ष्मी जी के पति ने ही श्राप दिया था। तब भृगु ऋषि भी सुन रहे थे। भृगु ऋषि को बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमसे बड़ा अपराध हुआ, हमको तो पता ही नहीं था कि हम आपकी कैसे परीक्षा लें। आपकी कृपा प्रेरणा जो हुई वही हमने किया, लेकिन हमको बड़ा दुख है। माता जी आप भी माफ करना, लेकिन आज से हम एक वरदान दे रहे हैं। भृगु ऋषि ने कहा कि जब तक आपके हृदय पर ये हमारी लात छपी रहेगी, तब तक तीनों लोग 14 भुवन में आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है। भगवानों इतने होशियार रहे, वही दिन तेरे आज तक कोई वस्त्र ऊपर नहीं पहने। देख लो भगवान राम देख लो, भगवान विष्णु देख लो, नीचे धोती पहने, ऊपर ऐसे ही है। उन्होंने देखो वस्त्र पहनते, आज तक वो खोले घूम रहे। वाहे राम भगवान परशुराम जी का दिखाएं कि महाराज यह देखो उछड़ नीचे, पीताम्बर नीचे, या तुम लात मारी रहो तुम्हारे वंशज, वह आए तब वही परशुराम जी पहचाने, तब नतमस्तक हुई। तो भगवान कृष्ण किससे कह रहे हैं? रुक्मिणी जी से कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितार्जितोहम। विप्र के प्रसाद से मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता है। चौथी लाइन का कहें, विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान कृष्ण कह रहे, वो भी रुक्मिणी जी से नाम ले रहे राम का, कि ब्राह्मण के प्रसाद से ही मेरा नाम राम है। इसमें क्या रहस्य? क्योंकि रामा अवतार में भगवान ने जो लीला की किसी अवतार में नहीं की। जब सीता जी का हरण हुआ माया की सीता, तो भगवान राम बन बन भटके रहे। क्यों है कि प्रभु यू हमार श्राप लगा तुमरे, इतना तुमका दुख उठाना पड़ रहा कि अपने पत्नी के वियोग में यहाँ जंगल जंगल पेड़ पौधे पूछना पड़ रहा। तो हुआ नारद जी तुरंत आए, रोने लगे, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु माफ कर दो, हम जो श्राप दिनों का आपके यहाँ यूं भागे पड़े रहा। तो भगवान ने कहा नारद तुम रो नहीं, वह हमारी माया रहा कि तुमका श्राप दिलावा रहे, ये भी हमारी माया है। सीता और हम यही है एक साथ में, कहीं दूर नहीं है सीता, यहीं पास में। लेकिन तुम दुखी हो रहे हो, तुम भक्त हो, तो वरदान मांग लो। तो नारद जी ने बड़ा सुंदर वरदान मांगा। सब लोग जो रामचरितमानस पढ़ते हैं सब लोग जानते हैं, रामचरितमानस में पहले ही है वो वरदान। क्या मांगा है कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग बन बधिका। कि प्रभु आपने जो रामा अवतार में लीला की वो किसी अवतार में नहीं की है, इसलिए आपका राम नाम सकल नामों से आगे हो अधिका, सबसे आगे हो जाए। राम सकल नामन ते अधिका। अब इसके आगे का जोड़े, हो नाथ अग खग बन बधिका, जिसका नाम लेने से अगमा
चलते फिरते तो पाप होते, और पाप क्या जो बाप होते वही का कहते अग। यही ले कोई हड्डी पट्टी वाला बाबा आवे तो इसे डरायो ना, क्योंकि अघ माने वो शंकर जी नहीं जो अघोरी है, वही शंकर जी। बाकी जत्ते ये सब लादे इनका पापी कहा, अघोरी माने पापी, वो सब पापी है। जो हम लोग काम नहीं करते वो करते। तो भक्त नारद जी ने वरदान क्या मांगा, हो नाथ अगे ठग बनवतिका जहिका नाम लेबे तेरे पाप नाई, पाप क्या बाप नष्ट हो जाए। राम नाम का सामर्थ्य है, पाप नहीं पाप के बाप नष्ट हो जाते हैं। पाप तो सब लोग जाने, तो झूठ वालों पाप है, तो चुरा लो पाप है, लेकिन पाप क्या बाप 6 होते हैं। आप सब लोग सुन लो, जो कहीं नष्ट नहीं होते। कौन पाप क्या बाप है? नंबर 1 सोने की चोरी। सोना की चोरी पाप नहीं है, पाप का बाप है, नष्ट नहीं होता है। दूसरा भ्रूण हत्या, देखा जन्मे नहीं पेटे में मार दो, उसको कहते हैं पाप का बाप। पाप नहीं लगता उसमें, पाप बाप लागत है, आग लगता है। तीसरा क्या है? आग लगाना। जंगल में आग लगा तो पता है कितने लोग मर जाए, कितने जीव जंतु मर जाए। इनमें पाप नहीं, पाप क्या बाप लागे। चौथा क्या है? अतिथि की हत्या या स्त्री की हत्या। जो असहाय मानी जाती स्त्री, उसकी हत्या कर दो या अतिथि की हत्या कर दो, ये भी पाप नहीं, पाप का बाप है। और असहाय में नौकर भी आता है। और पांचवा क्या है? गौ हत्या, ये भी पाप नहीं, पाप बात। और सबसे बड़ा वाला क्या है? ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या भी पाप नहीं, पाप क्या बाप है। उसका कारण है रामचरित में मानस में ही आया है कि कैसा रावण रहा है। दंडक बनवा जब भगवान राम पहुंचे तो देखे नहीं, हड्डी नहीं ढेर कहीं का लगा। ऋषि मुनि से पूछे, महाराज जी कहीं का ढेर है? बोले प्रभु सब जानत हो, लेकिन आप पूछा करते तो रावण, रावण क्या खानदानी लोग जो राक्षस दैत्य हैं, खर दूसरा तीसरा वाली, ये सब खाए खाए ब्राह्मणन क्या ऋषि मुनि क्या हड्डी में ढेर लगाए। तब भगवान भुजा उठा प्रण के नतन कि निश्चर हीन करूं मैं, अब निश्चर तेरे हीन कर दे पृथ्वी। ऐसे रावण जब मारे तब भगवान राम के रे गदेलिम बार जामियावा, पाप लग गया, ब्रह्म हत्या लग गए। ऐसा पापी रावण जब मारा तो उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि पर गुरुदेव यो क्या है, ये रोज काटो, रोज इतना बड़ा हो जाता। कहा प्रभु यह सब लीला सबका दिखावा चाहते हो, ये वो है, ये आपको ब्रह्म हत्या लग गई। बोले क्यों? बोले इसलिए आपने रावण को मारा है। बोले आप उन्होंने गुरु जी ने कहा कि आपका अवतार का हेतु क्या है? भगवान राम के अलावा जो जितने अवतार हैं किस लिए अवतार लेते हैं? मनुष्य अवतार किस लिए लेते हैं? सब लोग पढ़ते, सबको मालूम भगवान का अवतार किस हेतु होता? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र माने ब्राह्मण, सुर माने देवता, धेन माने गाय, संत माने संत गृहस्थ महा जितने संत हैं। ये नहीं कि वो चोला रंगने वाले, कि चोला रंगने वाले जरूर नहीं कि संत हुए। संत कौन होते? सम्यक न्यासा सन्यासा, जिनकी अंदर से सबसे विरक्ति वो सन्यासी हैं। नातू मुंडित मुंडा, मोड़ मुड़ाए वाले नहीं, लुंचित कैसा बड़े बड़े बाल वाले नहीं, सम्यक न्यासा सन्यासा, ऐसे संतों के लिए अवतार लेते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन और मनुज अवतार, कि आप इनके लिए अवतार लीन हो। और आज क्या चरित्र अनुकरणीय है, भगवान राम का चरित्र क्या है? अनुकरणीय, इनका अनुकरण की। तो कल तेरे जत्ते क्षत्रिय हैं, सोचिए हम क्षत्रिय हैं, भगवान राम ब्राह्मण मारिया है, लो हम दूसरा ब्राह्मण अपराध कर रहा है, का मार दे, तो वो आपका अवतार का हेतु उल्टा हो जाएगा। आज तो ब्राह्मण बचावे के लिए अवतार नहीं हो, कल इतने ब्राह्मण मारे नहीं है, अपराध करिए सब लोग मारे लगे। भगवान के अलावा किसी को ब्राह्मण हत्या करने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने वही बात कही कि 6 प्रकार का जो पाप है उसमें ब्रह्म हत्या भी है, छठा पाप। तो वही उन्होंने कहा नारद जी ने कि प्रभु हमका वरदान दो कि राम नाम आपका सबसे आगे हो जाए, देखा नाम लेबे तेरे पाप नहीं, पाप क्या बाप नष्ट हो जाए। ये 6 प्रकार के पाप जिन पर लगे हुए मन में आपको सबको पता होगा कौन सा हमने पाप किया है। वही का एक ही उपाय है, राम नाम की गंगा स्नान करो, अर्थात रोज राम राम मन से जपो। तो वही कह रहे हैं रुक्मिणी जी से भगवान के कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमला धरो हम, विप्र प्रसादात्
वही भगवान कह रहे कि ब्राह्मण इतना शक्तिशाली है कि उसके प्रसाद से हम भी सामर्थ्यवान बने हैं। बोलो राधा।